आपको एक चीज पता है, उसमें बहुत सारे ऐसे सेफ्टी फीचर्स थे जो निकाल लिए गए थे। खोए फीचर्स वापस आ जाएंगे। एक दो चीजें ऐसी हैं जो अभी भी थोड़ा सा मिस होंगी। हेलो दोस्तों। नया दिन नई गाड़ी, आज हम बात करने वाले हैं XUV 300 की। और उसकी एक बहुत ही बढ़िया बात बताऊं, उसमें एक फाइनली प्रॉपर ऑटोमेटिक आने वाला है। अब वो कौन सा ऑटोमेटिक होगा वो मैं आगे बढ़ाऊंगा वीडियो में, तो आपको फुल वीडियो देखनी पड़ेगी। तब तक हम XUV 300 के फीचर्स भी बताएंगे। मैं आपको वो भी चीजें बताऊंगा जो अभी भी उसमें फिक्स नहीं होंगी। ऑब्वियसली वो तो बताऊंगा ही, जो एक्स्ट्रा फीचर्स आएंगे। और मैं आपको वो सारी चीजें भी बताऊंगा जो उसमें चेंजेस होंगे इंटीरियर में, एक्सटीरियर में, और सेफ्टी वाइज भी उससे रिलेटेड और भी गाड़ियां आने वाली हैं, तो उनके बारे में भी थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त यश, आप देख रहे हैं ड्राइव शाइन, एंड लेट्स सी XUV 300 फेसलिफ्ट में क्या क्या आने वाला है। सो एज यूजुअल मैं अपनी वीडियोस में सेफ्टी का कॉन्सेप्ट सबसे आगे रखता हूं। XUV 300 तो वैसे भी सेफ्टी के लिए बहुत फेमस है, लेकिन क्या आपको एक चीज पता है, उसमें बहुत सारे ऐसे सेफ्टी फीचर्स थे जो निकाल लिए गए थे। मतलब स्टार्टिंग में तो आई वो खूब सारे सेफ्टी फीचर्स के साथ, उसके बाद उसका क्रैश टेस्ट हुआ, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ती गई, अभी जो लेटेस्ट वाली है इसमें दो तीन फीचर्स नहीं थे। जैसे कि जो पीछे वाली सीट बेल्ट है वो पहले 3 पॉइंटेड आती थी, फिर वो लैप कर दी, और इवन 7th एयरबैग जो नी वाला था वो निकाल दिया था। तो स्पेकुलेशन ये है, क्योंकि नेक्सॉन में भी जो है वो बेस मॉडल से 6 एयरबैग्स आ गए हैं, तो अब XUV 300 में भी हो सकता है आपको बेस मॉडल से 6 एयरबैग्स दिखे हैं। और जो टॉप मॉडल होगा XUV 300 का, उसमें द 7th एयरबैग विल रिटर्न। पहली ये चीज हो गई। दूसरी चीज आ जाती है हमारे एक्टिव सेफ्टी फीचर से रिलेटेड। तो इवन XUV 300 में भी स्टार्टिंग में क्या किया था कि जो ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह है वो निकाल दिया था। XUV 400 में तो दिया ही नहीं था। लेकिन अब आपको जो सेफ्टी फीचर्स होते हैं एक्टिव वाले, जैसे आपका ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, हिल होल्ड वगैरह हो गया, और ESP हो गया सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, वो आपको बेस वेरिएंट से मिल जाएगा। तो ये सेफ्टी एडिशन होंगे XUV 300 में। अब एक ऐसी चीज है सेफ्टी की जो नेक्सॉन के फेसलिफ्ट में तो नहीं आई, लेकिन सोनेट में आ चुकी है, वो है एडास। तो बहुत ही मुश्किल है XUV 300 में एडास आना। तो अभी एडास आई थिंक जो है वो इस सेगमेंट में सिर्फ कोरियंस ही ऑफर करेंगे। अब चलते हैं हम दूसरे फीचर्स की तरफ, विच आर TPMS, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। ये भी समझ लीजिए आपकी मिड वेरिएंट से स्टार्ट हो जाना चाहिए। बहुत अच्छा हुआ महिंद्रा तो बेस वेरिएंट से दे देगा। उसके बाद आपका रियर डिस्क ब्रेक्स वगैरह जो है वो XUV 300 में मिल ही जाते थे, तो वो एक बहुत ही अच्छा एडिशन है। तो सेफ्टी इज वेल कवर्ड अपार्ट फ्रॉम आपका एडास। चलिए अब कर लेते हैं फीचर्स की बात। तो पहली वाली जो XUV 300 थी उसमें बहुत फीचर्स की कमी थी, जिसमें सबसे बड़ी चीज ये थी कि रियर AC वेंट्स नहीं थे और स्क्रीन छोटी थी। तो अब ऐसे फीचर्स जो मिसिंग थे और आएंगे, तो सबसे पहले आपको एक न्यू 10.25 इंच की टच स्क्रीन मिल जाएगी, जिसमें आपको अलेक्सा का जो है वो कनेक्टिविटी मिल जाएगी। उसमें आपको ओवर द टाइम अपडेट्स मिलते रहेंगे, तो वो OTA रेडी स्क्रीन होगी। दूसरी चीज आ जाती है उसी से रिलेटेड, विच इज वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। तो आपको जो है वो वायर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे लोग वीडियोस देख के बिना सब्सक्राइब करे चले जाते हैं, सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको मिल जाएगी वो है इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक। तो जो स्पाई शॉट्स हैं उसके इंटीरियर में आपको इवन मैनुअल के साथ भी EPB देखा गया है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। तो वो एक बहुत ही बढ़िया चीज है जो इस सेगमेंट में आई थिंक किसी गाड़ी में नहीं आती है, EPB। तो इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक बहुत ही बढ़िया एडिशन होगा इस पर्टिकुलर सेगमेंट में। दूसरी चीज जो मुझे लग रही थी, जो इवन मार्केट को भी लग रही थी, वो ये थी कि पैनोरामिक सनरूफ XUV 300 में आ जाएगी। तो देखिए, हो सकता है कि ऐसे कर दे महिंद्रा कि लोअर मॉडल से लेके सेकंड टॉप तक आपको एक छोटी वाली सनरूफ दे दे जो स्पाई शॉट्स में है, और जो एकदम टॉप होगा उसमें आपको पैनोरामिक सनरूफ देना स्टार्ट कर दे, जैसे पहले हमने हेक्टर में देखा है। तो कुछ भी हो सकता है, और अगर पैनोरामिक सनरूफ नहीं आई इस बार, तो मुझे लगता है फिर आगे एडिशंस करेगी महिंद्रा। लेकिन वी वर होपिंग फॉर इट कि आपको EPB और पैनोरामिक सनरूफ ऐसे चीजें मिल जाएंगी इस सेगमेंट में जो पहले किसी गाड़ी में नहीं थी। लेट्स होप कि आती है कि नहीं। अब हम और अगर फीचर्स की बात कर लें, तो आपको वो खोए हुए फीचर्स जैसे रियर AC वेंट्स हो गए, रियर की जो है वो मिडिल सीट बेल्ट हो गई 3 पॉइंटेड वाली, ये आपके जो है खोए फीचर्स वापस आ जाएंगे। अब देखिए, XUV 300 में बहुत सारे फीचर्स यूनिक थे, जैसे ORVMs जो है वो हीटेड थे, जैसे डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह था। तो ये सारे फीचर्स भी जो है वो XUV में आ सकते हैं। इवन
पहले क्या था कि सिर्फ स्टीयरिंग मोड्स थे, अब जो है जो पावर मोड्स होते हैं जो XUV 700 में है उस तरीके के पावर मोड्स आपको ड्राइव मोड्स मिल जाएंगे XUV 300 में भी। दूसरी चीज जो लग रही है टॉप मॉडल में जिस तरीके के सीट्स हैं परफोरेटेड, उसमें ऐसा लग रहा है कि हमें वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाएंगी, लेकिन आई एम नॉट टू श्योर अबाउट इट क्योंकि उसका मैंने बटन कहीं नहीं देखा। अब हम लोग सोच रहे थे ऐसा कि कोई नया स्टेयरिंग जैसे XUV 700 का है वैसा आ जाएगा, लेकिन स्पाई शॉट्स में पुराना वाला स्टेयरिंग है, और इवन जो MID लग रही है वो भी आपको एनालॉग डायल्स वाली मिल रही है। तो देखिए MID बहुत ही क्लियर नहीं है, पुरानी वाली अगर दे देंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, मतलब पुराना जैसा ही लगेगा, लेकिन अगर उन क्लॉक्स के बीच में जो है वो थोड़ा कलर्ड डिस्प्ले आ जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। और डिजिटल MID आना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है क्योंकि वो किसी भी स्पाई शॉट्स में दिखा नहीं गया। स्पीकर्स में भी अभी कोई ब्रांडिंग एज सच नहीं दिख रही है। लेट्स होप कोई प्रॉपर स्पीकर्स आ जाए विद वूफर एंड एम्पलीफायर, तो थोड़ा सा जहां पे XUV लैग कर रही है वो चीज ठीक हो जाएगी। नया टच स्क्रीन है तो नए स्पीकर्स और वूफर आने चाहिए। अब बढ़िया चीज पे आ जाते हैं, वो है कि एक प्रॉपर ऑटोमेटिक आने वाला है। उसकी बात कर लें तो जो ऑटोमेटिक आपने टॉक कन्वर्टर स्लाविया में, कुशाक में, टाइगुन वगैरह में 1 लीटर इंजन के साथ देखा था, वही ऑटोमेटिक एसिन सोच जो है वो इस बार XUV 300 में आएगा। और पेट्रोल में तो आएगा ही, लेट्स होप कि वो डीजल में भी आ जाए। तो वो जो प्रॉपर टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक है वो 6 स्पीड होगा, और हमारा जो इंजन है वो 1.2 TGDI 131 bhp प्रोड्यूस करने वाला पेट्रोल इंजन आएगा, और बाकी आप डीजल इंजन तो जानते ही हो 1.5 लीटर जिसमें आपको 300 न्यूटन मीटर टॉर्क मिल जाता है। प्लस एक और चीज ये आ रही है, आप नॉर्मल मैनुअल 6 स्पीड भी ले सकते हो, उसके बाद जो है AMT ऑप्शन भी होगा, और एकदम हाई एंड पे जो है आपको टॉर्क कन्वर्टर का भी ऑप्शन मिल जाएगा। सो दिस इज ए ग्रेट थिंग जो आपको प्रॉपर ऑटोमेटिक आने वाला है। इट्स नॉट अ DCA और DCT जो इतने फास्ट शिफ्ट नहीं होंगे, लेकिन रिलायबिलिटी वाइज टॉर्क कन्वर्टर इज अ गुड ऑप्शन। अब हम कर लेते हैं स्टाइलिंग पार्ट। तो अगर आप साइड से देखोगे तो आपको डिफरेंट अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे, और मिड मॉडल में आपको 16 इंच के टायर्स आएंगे, वो होंगे आपके अपोलो एप्ट्रा टायर्स। तो मैं आपको एग्जैक्टली टायर्स भी बता दूं। और टॉप मॉडल में आपको गुडियर एश्योरेंस ट्रिपल मैक्स 2 मिल जाएंगे विद 17 इंच अलॉय व्हील्स। फ्रंट से देखने में आपको दिखेगा कि थोड़ा C शेप्ड इंस्पायर्ड जो है वो आपको LEDs मिल जाएंगी। अब लाइट्स जो हैं उनका एकदम एग्जैक्ट व्यू तो नहीं आया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो इस तरीके का XUV 700 का डिजाइन है उसी तरीके का आपको बेसिकली डिजाइन मिल जाएगा। जो मेन चीज है वो है रियर एंड। तो रियर एंड में भाई जैसे सारे फेस लिफ्ट में कनेक्टिंग LED आ रही है, इसमें भी कनेक्टिंग LED आएगी। ये क्लियर फोटो आ चुकी है, तो आपको लुक्स में जो प्रॉपर एक तरीके से डिजाइन है वो तो थोड़ी दिनों बाद ही पता चलेगा, लेकिन बेसिक ये चीजें हैं, ये आने वाली हैं। इसके जैसे जैसे और स्पाई पिक्स आएंगी उस वो मैं इंस्टाग्राम पे भी डालता चला जाऊंगा। सो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। एक दो चीजें ऐसी हैं जो अभी भी थोड़ा सा मिस होंगी। एक तो मैंने आपको एडास पहले ही बता दिया, दूसरा 360 डिग्री कैमरा मुश्किल है आना क्योंकि वो देखा नहीं गया है, और तीसरी ये चीज कि इसमें बूट स्पेस अभी भी मुझे लग रहा है छोटा होगा, क्योंकि उसको बड़ा करने के लिए पीछे वाली सीट की माउंटिंग आगे करनी पड़ेगी, विच डज नॉट सीम लाइक इट। बूट स्पेस दिखने में तो बड़ा लग रहा है, बट आई थिंक दैट्स द कैमरा एंगल जिससे वो बड़ा लग रहा है। अच्छा, XUV 400 आपको जो है वो जनवरी में ही दिख जाएगी, जो जिसमें कुछ कुछ चेंजेस ऐड होंगे, बट वो फाइनल XUV 300 वाला फेसलिफ्ट नहीं होगा। पहले XUV 400 इलेक्ट्रिक आएगी, फिर 300 का फेसलिफ्ट आएगा, और न्यूज ऐसी आ रही है कि महिंद्रा XUV 400 के नीचे भी XUV 300 का इलेक्ट्रिक वर्जन भी देगी, जो छोटा होगा, 4 मीटर से नीचे होगा। तो उसमें जो है वो आपका प्राइस थोड़ा सा कम हो जाएगा, और XUV 300 का फेसलिफ्ट अलग से आएगा लेटर ऑन इन दिस ईयर। सो ये सारी चीजें थी आइस और इलेक्ट्रिक वर्जन से रिलेटेड। आपको वीडियो कैसी लगी मेरे को जरूर कमेंट्स में बताना। कोई चीज छूट गई हो, कोई चीज आपको और चाहिए, कोई फीडबैक हो, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। और तब तक के लिए बाय बाय।